सबको सलाम। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि सब महफूज और सेहतमंद होंगे। मैं भागलपुर से शम्स तबरेज हूं और कुछ बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ है, ताकि आप और दीगर तमाम असातिज़ा बरादरी को इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर हमारे इलाके में क्या हो रहा है। मुझे 16/05/2021 को क्रेटर इंटरनेशनल कैम्ब्रिज खमगांव महाराष्ट्र में अरबी ज़बान के उस्ताद के तौर पर तैनात किया गया था, जिसकी वजह से मैं 1700 किलोमीटर से यहाँ शिफ्ट हो गया था। मेरी आमद पर स्कूल के मालिक मोहम्मद अतीक अर-रहमान ने मुझे इस मुआहदे पर दस्तखत करने पर मजबूर किया कि मेरी असल दस्तावेज़ात जमा कराने पर ही वो मेरी तनख्वाह जारी करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ नया था, इसलिए मैंने अपनी रोज़मर्रा की कई ज़रूरियात के लिए अपनी रकम खर्च कर दी थी। इस दौरान उन्होंने फिर कहा, मेरे असल कागजात जमा कराने के बाद वो मेरी तनख्वाह जारी कर देगा। ऐसा ही हुआ। मैंने अपने असल कागजात जमा कराए थे क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। पहला साल मुकम्मल होने पर इसने मुझे मेल किया कि हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने अपना एक तदरीसी सफ़र कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है, और जानबूझकर ये लफ्ज़ नहीं कहा कि अब आपकी प्रोबेशन की मुद्दत ख़त्म हो गई है ताकि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। बहरहाल इसने मुझे 5% सालाना इंक्रीमेंट दिया और मेरी मौजूदा तनख्वाह में 1200 रुपए का इजाफा किया, जो 25,000 थी। अब दूसरा साल गुजर गया और तीसरा साल शुरू हुआ और मैंने भी मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मेरे ज्वाइनिंग लीटर की ज्वाइनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक इसे एक 6 सालाना इंक्रीमेंट देना था, लेकिन इसने नहीं दिया। दूसरी तरफ उसने मेरे काम का बोझ बढ़ा दिया। उसका मतलब है कि अब मुझे 12 क्लास भी लेनी थी, और उसूलों के मुताबिक मैंने अपने सालाना इंक्रीमेंट की दरख्वास्त की, लेकिन जवाब नहीं दिया। अक्टूबर के महीने में उसने मुझे एक और पीरियड दिया जो कि मरहला 5 था, जिसे मैंने कबूल किया और पढ़ाना शुरू कर दिया। अब एक मसला और था। अब हर टीचर को रोज़ाना एक क्लास के MCQ किस्म के सवालात और जवाब करने थे। कोई समझ सकता है कि जवाबात के साथ MCQ किस्म के सवालात करना कितना मुश्किल काम है। आपको सोचना होगा, सवालात को तलाश करना होगा, उन्हें टाइप करना होगा और जवाबात भी फराहम करना होंगे, और फिर उन्हें वेबसाइट पर सीट करना होगा। ये सब कुछ इस साल के आगाज से ही मैंने किया था। 10 नवंबर को स्कूल ने 10 नवंबर से 28 नवंबर तक दिवाली की छुट्टी का ऐलान किया। देखें, जब आप पूरे हिंदुस्तान से असातिज़ा की खिदमत हासिल करते हैं तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप पहले से अच्छी तरह से मंसूबाबंद ततीलात का ऐलान करें, ताकि असातिज़ा इस साल इसके मुताबिक अपने सफ़र का बंदोबस्त मंसूबाबंदी कर सकें। सिर्फ ये किया गया, लेकिन सिर्फ 15 या 20 दिन पहले। ताहम 24 नवंबर को मेरे वालिद डेंगू से मुतासिर हुए तो उन्हें हस्पताल में दाखिल कराया गया, और मैं बड़ा बेटा होने की वजह से इनकी देखभाल के लिए मौजूद था, और डॉक्टर इसे डिस्चार्ज करने के लिए तैयार नहीं था। हर रोज वो निगरानी कर रहे थे और रिपोर्ट्स देखकर डिस्चार्ज में ताखीर कर रहे थे। इसलिए मैंने स्कूल से मुनासिब मेडिकल रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड के साथ जारी हालात के बारे में दरख्वास्त की। इस सारे अमल की वजह से क्या मैं स्कूल के लिए 5-6 दिन देर से आया था, और अब स्कूल ने मेरी तनख्वाह ट्रांसफ़र करने में ताख़ीर कर दी। मैंने इस सिलसिले में डाक भेजी, तभी मेरी तनख्वाह मुझ पर भारी जुर्माने के साथ ये बहाना बनाकर ट्रांसफ़र कर दी गई कि स्कूल का नुकसान हुआ है। अब उसूलों के मुताबिक, जैसा कि मेरे ज्वाइनिंग लीटर में हर साल मेरे सालाना इंक्रीमेंट का जिक्र था, मैंने स्कूल को मेल किया कि अगर मेरी तनख्वाह में उसूलों के मुताबिक इजाफा न किया गया तो मैं क्लासेस बंद कर दूंगा, और मैंने एहतजाज के तौर पर ऐसा ही किया, और अपने बुनियादी हुकूक के लिए। लेकिन स्कूल ने इसे मुस्बत समत में लेने के बजाय मुझे तमाम 6-8 व्हाट्सएप ग्रुप्स से निकाल दिया।
इस अकाउंट पर मैंने इंतजामिया को मेल किया कि अगर आपने मुझे स्कूल से निकाल दिया तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरे असल कागजात और तदरीसी तजुर्बे का सर्टिफिकेट भी दें ताकि मैं घर वापस जा सकूं। लेकिन किसी ने मुझे इत्तला मेल नहीं किया, जिसकी वजह से मैं स्कूल गया तरीकाकार जानने के लिए, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस किरण ने मिलने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन सुपरवाइजर मिसेस पार्वतीभा मुझे अपने दफ्तर ले गईं और कहा कि अगर आपको अपने कागजात चाहिए तो आपको इस्तीफा देना होगा, तभी हम आपके असल कागजात के हवाले से बात करेंगे। इसके बाद स्कूल ने मुझे मेल किया, किसी ने आपको आपके काम से नहीं हटाया और न ही किसी ने आपको इस सिलसिले में मेल किया और ना ही अपने क्लासेस लेना छोड़ दें। मैंने सुकून का सांस लिया और अगले दिन मैं स्कूल गया और क्लास ली, लेकिन अब इंतजामिया ने कहा कि अब क्लास नहीं ले सकते क्योंकि अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अब की बार मुझे मालूम हुआ कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। जाहिर है कि अगर मैं पढ़ाने स्कूल न जाता। अब आगे से स्कूल इसरार कर रहा है कि आपने कहा था कि अगर स्कूल आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाता तो आप क्लास नहीं लेंगे, और आपने ऐसा कर दिया। इसका मतलब है कि आपने इस्तीफा दे दिया है और हमने आपका इस्तीफा कबूल कर लिया है। लेकिन अब दिलचस्प बात शुरू हुई, और वो अगर उस्ताद ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया है तो उसे स्कूल इंतजामिया की तरफ से आयद करदा और ज़बरदस्ती मेरे दस्तखत करदा मुआहिदे के मुताबिक स्कूल को 3 माह की तनख्वाह देनी होगी। ये कल गेम प्लान है जिसके बारे में स्कूल मुझे ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हैरत की बात है कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने कब इस्तीफा दिया है। लेकिन बदकिस्मती से स्कूल के पास मेरी तरफ से इस्तीफा का कोई सबूत नहीं है। मजीद बरा, इंतजामिया ने अब इस शक को कबूल करते हुए यू ट्रेन लेते हुए मुझे ये बताया कि अब सालाना इंक्रीमेंट के अहल नहीं है। मेरे पूछने पर कि मैं अहल क्यों नहीं हूँ, वो कहते हैं कि ये सहूलत सिर्फ तस्दीक शुदा टीचर के लिए है और आप अभी कंफर्म नहीं हुए, इसलिए हम आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। हाँ, हम आपके काम का बोझ बढ़ा सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि पिछले साल जिस स्कूल ने सालाना इंक्रीमेंट देते हुए मेरी तनख्वाह में इजाफा किया था और मुझे तस्दीकी मेल भेजी थी, लेकिन इंतजामिया ने ये नहीं बताया कि मेरा प्रोबेशन ख़त्म हुआ या नहीं, तो उन्होंने मेरी तनख्वाह में कैसे इजाफा किया? अगर हाँ, इसका सबूत कहाँ है? मैं प्रोबेशन की मुद्दत पर हूँ और ये मेरी सर्विस का 3रा साल है। ये कब तक चलेगा और ये ख़त्म हो जाएगा? याद रखने के अहम निकात: अगर मैंने इस्तीफा दिया है तो मुझे सबूत दिखाएं। आपने मुझे मेरी नौकरी से हटा दिया है और उसका सबूत यह है कि मैं 15 दिसंबर 2023 को स्कूल में पढ़ाने गया था। नतीजा, ये वो स्कूल है जिसका नाम दी क्रासिटर इंटरनेशनल कैम्ब्रिज स्कूल के अमगांव बिल्ढाना महाराष्ट्र में है। इस स्कूल का मालिक मुंबई में जोहरी तवानाई के शोबे में एक साइंसदान है जो वहां से स्कूल चलाता है। इसका नाम मिस्टर अतीक अर रहमान है, जो पूरे हिंदुस्तान से असातिज़ा की खिदमात हासिल करता है और सिक्योरिटी और तस्दीक के नाम पर असल दस्तावेज़ात लेता है और अपनी तमाम शराइत पर मुआहिदा करवाता है जिसे आप कभी पूरा नहीं कर सकते, जिसकी बुनियाद पर वो ज़हनी अजियत में डालते हैं और तैयार है काम करे, वरना आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन मुआहदे की शर्त की वजह से आपको उसे 3 पैसे तनख्वाह देना होगी या आपको बगैर तनख्वाह के काम करना होगा। मेरे साथ भी यही मामला है। अब वो 3 पैसे तनख्वाह यानी 75,000 मांग रहा है। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to know more interesting and shocking news and updates.